तो भगवान ने आपके ऊपर बड़ी ही सुंदर कृपा किया, जो आपके इस पवित्र पावन क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। और इसमें जैसे कहते हैं ना, बच्चों के पास में जब टाफी लुटाओ तो वो बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, जब कोई खाने पीने का सामान दो, ऐसे ही आज हमारी आपकी बहुत बड़ी भाग्य है। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। और पहली नोटिस आई कि जब बार पाकन रात है। भैया, जब जैसे मनुष्य अपने बैंक में जा करके कर्जा लेता है ना, तो जब ज्यादा दिन तक कर्जा ना दे पाए, धन जमा ना कर पाए, तो बैंक से नोटिस आती है कि कर्जा जमा कर दो, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ऐसे इस शरीर, मानव रूपी शरीर जो हमको पंच भौतिक शरीर मिला है, पांच तत्व की शरीर है। चित जले पावक गगन समीरा, पंच रचित हरदम शरीरा। पावक गगन समीरा, पंच रचित हरदम शरीरा। कितना सुसज्जित माने पृथ्वी, जल माने तो जानते ही हो अपने भाषा में पानी। पावक मतलब अग्नि, छित जल पावक, गगन मतलब आकाश, और समीरा का मतलब हवा। महाराज, अपने शरीर में पांच तत्व हैं, लेकिन गगन आकाश कहाँ है अपने शरीर में? ये कोई जानता है? आकाश नहीं पता है ना? आकाश का मतलब यही है, पूरे शरीर में, इतने पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र है, केवल हमको नहीं जान पड़ता है। और जान कब पड़ता है? जब जल डालो तो ठंडा गर्म होता है, तो महसूस होता है। यही आकाश है भैया। तो पांच तत्व की शरीर है, और पांच तत्व का जीवात्मा आम, याम, राम, लाम और वाम। ये पांच तत्व से जीवात्मा जो अजर अमर है, ये मरता नहीं है। और इसी मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए कहा गया है कि लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। जब बैंक से नोटिस आएगी तो मजबूरी देना पड़ेगा। ऐसे ये शरीर है, ये जब कवल करता है माता के पेट में कि प्रभु इस नरक कुंड से मुझको बाहर निकालो, भगवान कहता है कि तू बाहर जाएगा तो करेगा क्या? तो कहता है प्रभु मैं बाहर जब जाऊंगा ना, तो केवल आपका नाम लूंगा। कितनी बार लेगा? बोले जितनी बार मेरी सांस चलेगी। और मनुष्य का 24 घंटे में कितनी बार सांस चलती है? 21,606 बार। 24 घंटे में मनुष्य सांस लेते हैं। 1,06,560 बार 24 घंटे में मनुष्य का दिल धड़कता है भैया। तो कहता है बाहर जाऊंगा तो कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है। और आने के बाद में विष्णु की माया घेर लेती है। विष्णु और माया भगवती ये सम्मोहित है। वह आज साधक कहता है कि लूटना है लूट लो, और बिन दाम राम बिकात है। और पहली नोटिस आई कि जब बार पाकन लाग है। दूसरे में नैन टिंगुर, और जब दूसरी नोटिस आके चाहे बैंक में से घर पर आवे, और चाहे भगवान के यहाँ से अपने ऊपर आवे, दूसरे में नैन टिंगुर और झरन लागे दांत है। दूसरी नोटिस आई तो आंख से कम दिखाई देगा, दांत भी टूट कर गिरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? ये दांत है, ये बाल है, मूछ है, ये सब बीच में ही आते हैं, बीच में ही चले जाते हैं। और जैसे माता पिता पुत्र लिखा है ना, कि ये सब भी बीच में ही भैया आए और बीच में ही लिखा। माता पिता पुत्र अर्धंगी, और यही सब है सारथ के संगी। माता ये सब
सारथ के संगी, माता पिता पुत्र अर्जंगी, ये सब है सारथ के संगी। माता पिता सब संगी, ये सब है सारथ के संगी। ये सब स्वार्थी है भैया। क्या पीछे ही मिलही बीच छुटी गई है, ये सब तो काम नहीं है। पीछे ही छुट गई है, ये सब काम नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और ध्यान दे कि दूसरे में नयन की गुर और झरन लागे दांत है। और तीसरा जब आया तो तीसरे में कमर झुक के चलते पांव पिरात है। और जब तीसरी नोटिस आई ना तो कमर झुकने लगा, चलते पैर दुखने लगता है। तीसरे में कमर झुक गए और चलते पांव पिरात है। और जब चौथी नोटिस आई और चौथी नोटिस आई कि जब ये हथकड़ी साथ है। बाबा ने लिखा कि ना कुछ लेकर आए रे बंदे, ना कुछ लेकर जाओगे, ना कुछ लेकर आए बंदे, ना कुछ लेकर जाओगे। यहाँ से ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर के मनुष्य जाएगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। और एक साथ क्या देगा? केवल प्रभु का नाम है कि नहीं भैया? कुछ साथ में जाता है, कुछ नहीं जाता है। और नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए। बाबा ने लिखा है क्या? शास्त्र में बड़ा ही सुंदर भाव है, एक श्लोक आया है। लोग अपने जिंदगी में बहुत सारे जहाँ जाए वहां जाए किसी तरीका से 2-4 रुपए इकट्ठा करते हैं कि मिल जाए। और जब सारे धन इकट्ठा कर लेते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं, लड़ते हैं सबसे, धन के लिए सबसे एक दूसरे से द्रोह कर लेते हैं, सब दूरियां बना लेते हैं, बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। ये जब माया आती है तो सब माया में विलुप्त हो जाते हैं। केवल अगर माया से दूर रखता है तो प्रभु का नाम, प्रभु की कीर्तन, भगवान की कथा। लिखा है बड़ा ही सुंदर भाव है। एक श्लोक आया कि धन कोई काम का नहीं है। धनानि भूमो, सारा धन जो है ना, जब मनुष्य का अंत समय आता है तो धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, धन सारा संपत्ति पृथ्वी पर ही रखा रह जाएगा। और पशुश्च गोष्ठे, और जो गैया बकरी भैंस आदि को हम लोग प्रेम करते हैं ना, ये मेरी गैया है, ये कहा एक गौशाला में ही बनी रह जाएगी, बाबू के साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, और नारी गृह द्वार। और तो बात छोड़ दीजिए, लोग अपने पत्नी से बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है। जब मनुष्य का अंत आ जाता है, प्राणांत हो जाता है, तो वो जो अपनी स्त्री होती है ना, वो बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी तो दरवाजे तक। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, और नारी गृह द्वार, स्त्री केवल दरवाजे तक जाएगी। और जो इनको छोड़ दीजिए, अपने मित्र लोग को कहते हैं, आजकल कहते हैं ना कि फोन कर देंगे हमारे सारे मित्र 2 मिनट में आ जाएंगे। नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, और सखा जो मित्र होते हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे तो शमशान घाट पर जाएंगे, उससे ज्यादा जाने वाले नहीं है। नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, और देहे चिताया, जो और सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने शरीर को लोग ज्यादा मानते हैं कि ये मेरे शरीर में बहुत कुछ करते हैं। अपना क्या कहते हैं, आजकल को नया नया चल गया है ब्यूटी पार्लर और जो भी होता है सैलून आदि। इस पंचभौतिक शरीर को सुंदर बनाने के लिए, ये मेरा सुंदर सुशील शरीर है,
इसके लिए बड़ा श्रृंगार करते हैं लोग। ये भी आपके साथ में जाने वाली नहीं है, ये रहेगी कहाँ पर? क्यों देहि चिताया, ये चिता तक ही रह जाएगी। पर लोग मार के वहां क्या जाएगा? देहि चितायाम परलोक मार के धर्मान को गच्छत जीव एका, जो आपने धर्म किया है, कर्म किया है, वही साथ में जाएगा और कोई साथ में जाने वाला नहीं है। माता पिता पुत्र ये सब कोई साथ देने वाले नहीं है। हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित कौशल सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो विद्या भास्कर जी हैं, गुरुदेव भगवान का नाम नहीं कहना चाहिए। वो एक सुंदर सी भजन बोलते हैं कि हरे रामा कृष्णा रामा रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा कृष्णा रामा रामा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया आगे पंक्ति में क्या साधक बोलते हैं बाबा? आटा दाल चावल चीनी सब बोरों में भरे पड़े, आटा दाल चीनी संकोड़े में भरे भरे, आटा दाल चावल चीनी सब बोरों में भरे पड़े, आटा दाल चीनी चावल सब कोने में भरे भरे, और अंत समय तुलसी का पत्ता, अंत समय तुलसी का पत्ता मुख में जइयो बड़े बड़े, अंत समय तुलसी का पत्ता बड़े बड़े, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और साधक कहता है बाबा, गुरुदेव भगवान बड़ा ही सुंदर भाव में गाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कपड़ों की कमी नहीं है, पैंट शर्ट कोट पैंट कुर्ता पैजामा शेरवानी जैसे जो भी जिसके पास है अपना ही अपना, लोग कहते हैं, गुमान करते हैं हमारे पास कई सेट कपड़े हैं, ये कपड़ा क्या होगा? साथ में जाएगा? नहीं। साधक कहता है बाबा, कपड़ा लता साल दुसाला सब बक्सों में भरे पड़े, कपड़ा लता साल दुसाला बक्सों में भरे पड़े, कपड़ा लता साल दुसाला सब बक्सों में भरे पड़े, कपड़ा लता साल दुसाला सब बक्सों में भरे पड़े। अब अंत समय भाई गज कपड़ा सामे जइयो बड़े बड़े, अंत समय भाई गज कपड़ा जइयो बड़े बड़े, हरे राम 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 हरे। और ये कपड़ा है, ये कहाँ रह जाएगा? बक्से में। वो सब धरा का धरा रह जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। अगर जाएगा तो 2.5 गज जिसमें श्रीमन नारायण। और साधक अगली पंक्ति में कहता है, जैसे हमारे यहाँ हमारे गौरव भैया हैं या हमारे बड़े भैया शिवकांत बाबू जी, ये सब लोग कहते हैं महाराज कथा तो हम जरूर सुनेंगे, चाहे 50 किलोमीटर आना पड़े रहना पड़े, लेकिन शाम को हमको अपने घर भी जाना है, जरूरी है। बोले किससे जाओगे? बोले महाराज अपने पास तो बाइक है और 4 व्हीलर है, 2 मिनट में किक मारेंगे और पहुंच जाएंगे। लिखा है ना, ये भी साथ देने वाला नहीं है भैया। बड़ा सुंदर भाव है, गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव में कहते भैया
स्कूटर सब घर में है खड़े खड़े। गाड़ी मोटर और स्कूटर घर में है खड़े। गाड़ी मोटर और स्कूटर सब घर में है खड़े खड़े। गाड़ी मोटर और स्कूटर घर में है खड़े खड़े। अंत समय बासे खटोला पड़ गईयो बड़े बड़े। अंत समय बासे खटोला गईयो बड़े बड़े। हरे राम 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 हरे हरे। और ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाते हैं। हेलो सिया राम। और अंतिम पंक्ति में अंतिम भाव साधक कहता है बाबा अब सब कुछ छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं ये पुत्र ये मित्र ये परिवार हमारा होगा। लोग कहते हैं ये पुत्र ये मित्र ये परिवार हमारा होगा। और नहीं है ध्यान की जब काल प्राण लेता है तो गैर भी नहीं ये तन न साथ देता है। ये साथ अपना शरीर भी नहीं जाता है। और जिस अपने बच्चे के ऊपर हमारे महाराज 7 भाई हैं, 4 पुत्र हैं, 20 नाती हैं। हमारे से कमी नहीं है महाराज। एक साल जब परिवार निकलते हैं तो पूरा गांव डरता है। उन्हीं की बात कर रहे हैं। बड़ी मार्मिक चीज है। गुरुदेव भगवान ने बड़े सुंदर भाव को बताया। क्या लड़का बच्चा नाती पोता सब घर में है बड़े बड़े। लड़का नाती पोता घर में बड़े बड़े। लड़का बच्चा नाती पोता सब घर में है बड़े बड़े। लड़का बच्चा नाती पोता घर में है बड़े बड़े। है सब लोग ना, है कि नहीं है भैया? ये मेरा नाती है मेरा पोता है, टेंशन नहीं है महाराज। परिवार सब कुछ दे रखा है। लेकिन अंत में क्या होता है? भाव सुंदर है। अंत समय मर घट पर पहुँच देखत रही है।